बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बैनर्स देखिए ज़रा, ऐलाने जंग हो चुका है ईरान की जानिब से। ये बैनर अब तक का सबसे तबाहकुन बैनर है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बैनर्स लगना शुरू हो गए हैं और इन बैनर्स पर लिखा हुआ है, अमेरिका को वार्निंग जारी की गई है और इसमें बड़ा क्लियर कहा गया है, अगर तुम हवा बोगे तो तूफान काटोगे। यानी उसमें ये कहा गया है कि अगर तुम प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो तुम उससे बड़ी तबाही फेस करोगे। असल में जो सूरत हाल है ईरान में, जो बैनर्स लगे हैं, ये इतने खतरनाक है कि इस बैनर में दिखाया गया है कि अमेरिका का 20 अरब डॉलर्स का एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह किया जा रहा है अमेरिका के जहाज़ों समेत। असल में ये एयरक्राफ्ट कैरियर ही है जो अमेरिका का तकब्बुर है कि हम जी लेकर आ रहे हैं, 100 तैयारे इस पर होंगे, अब्राहम लिंकन आएगा और ये कर देगा वो कर देगा। लग ऐसा रहा है कि इस दफा कुदरत को कुछ और ही मंजूर है और शायद ये जंग अमेरिका के जवाल की जो इंतहा है वो ले जाएगी। अमेरिका को अब तक की सबसे ज्यादा न्यूक्लियर के बाद, ताकत के बाद अगर कोई चीज अजीज है तो ये चलती फिरती मिलिट्री बेस है अब्राहम लिंकन। अगर अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर अगर इन्होंने तबाह कर दिया 20 अरब डॉलर्स का, आप समझ रहे कि दुनिया में इससे बड़ी हेडलाइन ही कोई नहीं होगी कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो गया। अगर ये डुबो ना भी सके तो एटलीस्ट उसको तबाह कर देंगे, छोटी बात नहीं है। और ईरान ने इसको ही टारगेट रखा है। मजे की बात देखिए कि ईरान असल में जो सबसे अहम काम करने के लिए जा रहा है वो हाइपरसोनिक मिसाइल, जो उन्होंने आज से पहले यूज नहीं किए, वो अमेरिका पर हिट करने के लिए जा रहा है। अब आप ये सोचें कि ये बेसिकली जो होते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल, वो इतने तेज होते हैं, आवाज की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तो उनकी स्पीड होती है और ये आपको तबाह कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक पॉइंट आपने समझना है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसा नहीं है कि कोई कश्ती होती है, चलो जी मिसाइल आया तो मोड़ लिए। इसको अगर आप गलत टर्न कर लें तो आपको याद होगा रिसेंटली क्या सूरत हाल हुई थी कि अमेरिका के F-18, इन्होंने कहा था कि यमन ने अटैक किया है, F-16 F-18 हमारे गिर गए हैं और F-35 का भी ये मामला है, F-22 भी गिरे थे। तो उन्होंने कहा था जैसे में यमन ने हमला किया था तो हमने तेजी से मूव किया उसको तो वो पानी में गिर गए। यानी ये तो खैर झूठ उन्होंने बोला था, वो तो असल में यमन ने उसको तबाह किया था और ये सूरत हाल वाजिया है। अब आप सोचें ईरान के मिसाइल होंगे और अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर, तो ईरान में बैनर्स है क्योंकि ईरान ने टारगेट इसको करना है। चाइना भी यही चाहता है। चाइना तो बल्कि ईरान को चाहेगा कि भाई हमसे 1 अरब डॉलर ले लो मुफ्त में ही, या 5 अरब डॉलर भी हम दे दे, तुमने इसका 20 अरब डॉलर का नुकसान करना है। उसकी वजह 20 अरब डॉलर का मसला नहीं है, मसला उसकी वजह यह है कि यही एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी से आ रहा है, तो ये वहां पर था और ये अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली जो कार्रवाई होगी उसमें अमेरिका को नुकसान होगा। यानी चाइना ये चाह रहा है कि बेशक हमारी टेक्नोलॉजी हो, ईरान इसको तबाह कर दे, क्योंकि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर चलती फिरती जो मिलिट्री बेस है वो अगर तबाह कर दिए पानियों के अंदर तो आप समझ लें अमेरिका का खेल खत्म है। तो फिर तो चाइना के लिए लॉटरी निकल आएगी कि देखिए जो मुल्क अमेरिका को अपनी मिलिट्री बेस देगा चाइना तो उसको छोड़ेगा नहीं। और रही बात पानियों में फिर अगर ये तबाह हो जाए तो इसके बाद और बाकी भी तबाह हो जाएंगे। फिर तो वो अमेरिका का जो भरम है सारी दुनिया में, जब भी बदमाशी करनी होती है, मैं भेज रहा हूँ एयरक्राफ्ट कैरियर, मेरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया है, फलाना आ गया, वो तो जब इन्होंने तबाह कर दिया तो सूरत हाल खत्म। लग ऐसे रहा है कि ईरान इस दफा तबाह कर देगा। अब अगली सूरत हाल जरा समझिए, खाली इनको उछकल नहीं आई हुई, अब बरतानिया ने भी इस जंग में कूदने का फैसला किया। बरतानिया ने अपने टाइफून जेट्स इस वक्त कतर में भेजी है मिलिट्री बेस पर। अब आप इमेजिन करें जरा कि इनके जेट्स भी आ गए हैं मिडिल ईस्ट में और अमेरिका के साथ उनकी बेस पर कोऑर्डिनेट भी ये करते हैं। ये जो सबसे अहम सूरत हाल है, बंदा इनसे पूछे कि तुम्हारा क्या काम है इस जंग के अंदर आने का, तुम आओगे तो तुम्हारा तो वैसे ही कबाड़ा हो जाएगा। तुम लोग तो हालत ये है कि तुम लोग तो मैनेज ही नहीं कर सकते, अपने मुल्क का गंद नहीं तुम मैनेज कर सकते। दुनिया में सबसे ज्यादा 30,000 के करीब अरबपतियों ने बरतानिया छोड़ दिया और हालत ये है कि दुनिया का यानी यूरोप और अगर इस साइड पर जाए तो आप देखें तो दुनिया का गंदा तरीन अगर मुल्क कोई है, क्राइम भी वहाँ पर पीक पर है हर लिहाज में, तो वो बरतानिया बना हुआ है। इनकी ना कोई हेल्थ है, ना इनका हेल्थ डिपार्टमेंट कोई काम करता है। लोग एमरजेंसी में जाएं तो उनका, आपने अगर किसी स्पेशलिस्ट को चेक करवाना है
आपकी इंश्योरेंस है तो आपको 8-8 महीने, कभी कभी 2-2 साल का सर्जरी, 3-3 साल का टाइम मिल जाता है, बंदा ही वो दुनिया से रुखसत हो जाता है। और क्राइम इतना ज्यादा है कि लंदन, सेंट्रल लंदन में लोग होमलेस सड़कों पर सो रहे हैं। तो ये तो मैदान में है तो इनका तो वैसे ही कबाड़ा हो जाएगा, इनकी मैशत का तो वैसे ही बड़ा घर खुआ पड़ा है। लेकिन खैर, जितनी मर्जी आप कोशिश कर ले, मुसलमानों के खिलाफ सारे एक हैं, चाहे अमेरिका के बरतानिया से ताल्लुकात खराब हो, अमेरिका के यूरोप के साथ खराब हो, इजराइल के खराब हो, लेकिन जब मुसलमानों की बारी आती है किसी भी मुस्लिम कंट्री की, तो बस फिर उसके बाद ये नहीं देखते, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो इवन के फलस्तीन हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, शाम हो, जब बात आती है मुस्लिम कंट्री की तो बस फिर ये आप समझ ले, इनका खेल ये होता है कि हमने सबने मिलकर मारना है। अगर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कर दिया ना, तो आज आप ये बात लिख कर रख लें कि वो दिन दूर नहीं है कि गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट से अमेरिका की छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि देखिए अमेरिका, और ये इस दफा हो जाना चाहिए, देखिए अमेरिका ने बड़ी कोशिश की है ना। क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने? कहा था मैं 15 दिन के अंदर यमन को घुटनों पर लेकर आऊंगा और ये माफी मांगते फिरेंगे। देखिए करम नवाजी क्या होती है किसी भी कौम के ऊपर, कि वो जब खुशहाल होती है तो वो खैर और भलाई का काम करती है। लेकिन अमेरिका जैसे मुल्कों की सूरत हाल ये है कि जब ये खैर की दफा आती है तो ये लोगों के गले दबाते हैं। इन्होंने कहा 15 दिन में हम यमन को तबाह करें। यमन ने इतने मिसाइल मारे, इतने मिसाइल मारे, 15 दिन बाद इन लोगों ने यमन के आगे 1 महीना जंग चलती रही और घुटनों में ये लोग गिरे और फिर इनसे डील की, फाइनलाइज की। और उसके बाद आप सोचिए यमन से डील करके कि ठीक है जी हम यहाँ नहीं आएंगे, फलाना नहीं आएंगे, और ये पीछे हटे। ये थी इनकी औकात और ये सूरत हाल थी। इस दफा ट्रम्प का भी मामला क्लियर हो जाना चाहिए, यानी लोगों को ये बात अब रियलाइज हो गई कि यार इन लोगों को अब मार पड़नी चाहिए। इन लोगों ने उधम मचा कर रखा हुआ है। तो अब आप अंदाजा कर ले कि बरतानिया के साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान असल में इस दफा अपनी पावर शो करने के लिए जा रहा है। बस एक चीज का ईरान को मौका मिलने दे, सिर्फ एक चीज का ईरान को, कि सेकंड स्ट्राइक में ईरान को कुछ ना हो, कुछ भी ना हो। फिर उसके बाद देखिए कि ये लोग करते क्या है। और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि अभी तो आपको ये लग रहा है ना, ईरान में जो एहतजाज हो रहा है उसका भी हिसाब किताब ईरान ने पूरा करना है। उन्होंने इस दफा भी नहीं छोड़ना और वो किसी मूड में नहीं है। असल में एक चीज इनसे गलती हुई है, इजराइल और अमेरिका से। पिछली दफा जब इन्होंने हमला किया था तो ये इस बात को आज तक नहीं भूले कि 2 काम कैसे हो गए। एक तो उन्होंने जो अस्करी क़यादत मार दी, उसके बाद की जो अब अस्करी क़यादत या चीफ और ये सारे आए हैं ईरान के, वो सारे एक पेज पर हैं कि हमें अमेरिका और इजराइल का सफाया करना चाहिए। अच्छा, पहले वाली जो क़यादत इन्होंने मारी वो 70% इस बात पर से नहीं, डिप्लोमेसी जानी चाहिए। और आप देखिए उन सबको जब मार दिया तभी फिर आयतुल्लाह ने कहा कि अब बैंड बजा दे इनकी, और उन्होंने बचा दी। अब क्या सूरत हाल है, अब जरा चीजें देखिए डिफरेंस क्या है। अब मामला ये है कि उस वक्त आयतुल्लाह बच गए और फिर उसके बाद जो ईरान ने हाल किया मिसाइलों से वो सबको पता है। इस दफा सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि सारी क़यादत एक पेज पर है और वो कह रहे हैं कि हमने इनका भुड़कस निकाल दिया, क्योंकि उनको पता है कि हमें मारने के लिए आ रहे हैं और प्रेसिडेंट को भी मारेंगे। तो उन्होंने फैसला किया है कि अब हम सारे अपने मिसाइल और ये तमाम चीजें यूज कर ले जो हमने आज से पहले यूज ही नहीं की। और असल में मेन टारगेट है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर, ये है मेन टारगेट। इसको हिट करना इस वक्त ईरान सबसे अहम समझता है। और ईरान ने जब हिट कर दिया तो आप समझ लें कि पटाखे फूटेंगे मॉस्को से, पटाखे फूटेंगे बीजिंग से, और तेहरान में तो जश्न होगा ही सो होगा। आप फलस्तीन में देखिएगा, आप दुनिया के हर मुस्लिम कंट्री के अंदर पटाखे फूटेंगे कि अमेरिका का $20 अरब का एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कैसे हुआ। ये असल में इस वक्त आप देखेंगे इस दफा रिएक्शन। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अमेरिका का सबसे बड़ा मसला ये था, जब अफगानिस्तान से लोग निकले थे तो अमेरिका की वो जो पावर थी वो खत्म हो गई। अब असल में ट्रंप ने ये देखा है कि फ्रस्ट्रेशन उसकी है, मोडोरो को उठा लिया, इसको उठा लिया, जिसका दिल किया मैं आ रहा हूँ तबाह करने तुम्हें, मैं आ रहा हूँ। अब अगर यहाँ पर उनके ये 2-3 काम हो जाए, एक तो हमला रुक जाए तो बड़ी बात है, ना भी रुके इसराइल की तबाही हो जाए और अमेरिका की तबाही हो जाए, और उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर यानी जो उसके मिलिट्री बेसिस, आप ये समझ लें कि उसके बाद अमेरिका खत्म हो जाएगा, उसकी वो ताकत नहीं रहेगी। जो मर्जी आप कर ले, जितनी बड़ी ताकत होती है वो उतनी तेजी के साथ तबाह होती है। और लगता है ट्रंप के हाथों ही
ये काम होने के लिए जा रहा है, उसकी रीज़न ये है कि इन लोगों ने फैसला किया है कि हमने खत्ते में बुरी जंग छेड़नी है। और मज़े की यहाँ पर बात समझिए, मुस्लिम कंट्रीज़ भी चाहती हैं कि अमेरिका के साथ ऐसा हो जाए, वो भी तंग आ चुके हैं सारे, और ऐसा लग रहा है एक दफ़ा आप देखिएगा अमेरिका के साथ ये हुआ तो सारे अपनी पार्टी बदल लेंगे। और ये होता है, ये नेचुरल चीज़ है, आपने पार्टी बदलनी होती है, आप बदल लेते, आप कहते हैं यार बस ख़त्म हो गया, अमेरिका के साथ नहीं चलना। तो अमेरिका के जो दिन हैं बुरे, वो बेसिकली अब आ चुके हैं, और यही वो सूरत हाल है जो इनको समझ नहीं आ रही पिछले काफ़ी अरसे से, और अब ये होने जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।